मेरा नाम सबा है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे दिल की सबसे गहरी बात है। एक ऐसी हकीकत जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और आज तक यकीन नहीं आया कि मेरी अपनी बहन, मेरी वही महरीन ऐसा कुछ कर सकती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो दिन आएगी, वो मेरी अपनी बहन निकलेगी। हाँ, मेरी बहन महरीन। मगर शुरू से बताती हूँ। हम बहुत गरीब घर से थे। पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और अम्मी कभी कभी लोगों के घर बर्तन धोने जाया करती थीं। हमारे घर में 2 बहनें थीं, मैं और मेरी छोटी बहन महरीन। मैं बड़ी थी, वो छोटी, मगर उसके ख्वाब मुझसे बहुत बड़े थे। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जो पुरानी किताबें कचरे में मिलती, वो उन्हें उठा लाती, सुथरी करती और रात रात भर उन्हें पढ़ती रहती। मुझे अब भी याद है, एक बार अम्मी ने कहा था, महरीन, ये पढ़ने से पेट नहीं भरता, कुछ सिलाई कढ़ाई सीख ले, शादी के बाद काम आएगा। महरीन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, अम्मी, अगर पढ़ाई से पेट न भरता तो इतने बड़े डॉक्टर और अफसर क्यों होते? अम्मी हंसकर रह गई थीं। महरीन के पास किताबों के सिवा कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े, न जेब में पैसे, मगर उसके अंदर एक आग थी, कुछ बन जाने की, कुछ कर दिखाने की। हम एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे, जहां लड़कियों को चौथी के बाद स्कूल नहीं भेजते थे। अम्मी भी कहती थीं, अब स्कूल जाने की उम्र नहीं, घर का काम सीखे। मगर महरीन हर रोज किसी तरह एक पुरानी शर्ट पहनकर स्कूल चली जाती थी। वो अपनी सहेलियों की पुरानी किताबें मांगती और गली में पड़ी पेंसिलें उठाकर लिखती। एक दिन अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अब फैक्ट्री नहीं जा सकते थे। घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। महरीन से भी कहा, अब तू भी काम कर, पढ़ाई छोड़ दे। मगर वो जिद्दी थी, बोली, मैं काम भी करूंगी और पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी। वो दिन भी आया जब महरीन ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। टॉप किया था उसने। पूरा मोहल्ला हैरान था। सब कहते, गरीब की बेटी टॉप कर गई, कैसे? मगर हमारी हालत अब भी वैसी ही थी। अब्बा बिस्तर पर, अम्मी थकी हुई और मैं घर के खर्च में लगी। उसी साल एक और हादसा हुआ। अब्बा चल बसे, घर जैसे उजड़ गया। अम्मी बहुत टूट गई थीं। मैंने नौकरी ढूंढी, एक हॉस्पिटल की कैंटीन में काम मिल गया। महरीन अब भी पढ़ना चाहती थी, मगर फीस कहाँ से आती? एक दिन उसने कहा, सबा आपा, मुझे एक वजीफा मिला है सरकारी, अगर मुझे कॉलेज भेजो तो मैं कुछ बन सकती हूँ। मैंने कुछ सोचे बगैर कहा, जा महरीन, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे पीछे हूँ। उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सुबह कॉलेज, दोपहर में एक टीचर के घर ट्यूशन पढ़ाना, रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन था। हमारी जिंदगी जैसे किसी पुराने पंखे की तरह धीरे धीरे चल रही थी। अम्मी की तबीयत अब और बिगड़ गई थी और फिर एक रात उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अब मैं और महरीन अकेली रह गईं। एक दिन अचानक महरीन ने कहा, सबा आपा, मुझे अब शहर जाना होगा, एक मेडिकल कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मैं हक्की बक्की रह गई। शहर? अकेली? वो बोली, मैं मजबूरी में नहीं, अपने ख्वाब के पीछे जा रही हूँ। मैंने अपनी चूड़ियां बेची और उसे सफर के लिए पैसा दिया। उस दिन महरीन स्टेशन से चली गई और उसके बाद कई सालों तक कोई खबर नहीं आई, ना चिट्ठी, ना कॉल, ना कोई निशान। मैंने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर हर लड़की को देखती तो लगता, काश ये मेरी बहन होती। मैंने फिर से काम शुरू किया। अब एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी थी। फिर एक दिन वक्त ने अजीब खेल खेला। मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। मोहल्ले वालों ने कहा, तुझे शहर के बड़े अस्पताल ले चलते हैं, वहां एक नई डॉक्टर आई है, बहुत काबिल है। मैं किसी तरह बस में बैठकर शहर गई। अस्पताल बहुत बड़ा था, सफेद लिबास पहने लोग, ऐसी कमरे, चमकती दीवारें। जब मेरा नंबर आया तो एक नर्स मुझे डॉक्टर के कमरे तक ले गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी सांसें रुक गईं। मेरे सामने बैठी डॉक्टर ने जैसे ही चेहरा उठाया, मैं वहीं रुक गई। मेरी आंखें फैल गईं और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महरीन, मेरे होंठों से बस इतना निकला। वो भी चौंक कर खड़ी हो गई। सबा आपा। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखती रहीं, फिर एक साथ एक दूसरे की तरफ दौड़ी। हम गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। वो कमरा किसी हॉस्पिटल का नहीं, अब हमारे बचपन का आंगन बन चुका था। हम दोनों बहनों की वो मुलाकात,
जैसे खुदा ने बरसों बाद एक टूटी दुआ कबूल कर ली हो। वो लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। महरीन अब महरीन बन चुकी थी, पूरे शहर की सबसे नामी और कामयाब डॉक्टर। मैं उसे देखती रह गई, वही महरीन जिसकी फ्रॉक में पैबंद हुआ करता था, अब एक शानदार कोट और स्टेथोस्कोप पहने सामने खड़ी थी। वो मुझे अपने केबिन से बाहर ले गई, अपने स्टाफ से कहा, ये मेरी बहन है, आज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इनका वक्त है। वो मुझे लेकर अपने हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में गई। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही महरीन है। अपा बैठो, पानी लाती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। महरीन, ये तू है? तू सच में डॉक्टर बन गई? उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ सबा आपा, आपकी दुआओं से और थोड़ी मेरी जिद से। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। फिर उसने कहा, अपा तुम मेरे साथ घर चलो, मैं अब तुम्हें कहीं और नहीं छोड़ सकती। वो मुझे अपनी कार में लेकर एक बहुत खूबसूरत कॉलोनी के एक फ्लैट में ले गई। घर बहुत साफ सुथरा, सुंदर और सलीके से सजा हुआ था। ये घर तुम्हारा है? मैंने पूछा। हाँ आपा, अब आपकी भी है। महरीन ने मेरे लिए एक कमरा तैयार कराया, मुझे साफ कपड़े दिए और खुद किचन में चली गई। जब मैं कमरे में गई, अलमारी में नए कपड़े, बिस्तर पर सफेद चादर और एक तस्वीर रखी थी, हमारी बचपन की। मैं तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रात हम दोनों ने बहुत सी बातें की। मैंने अपनी सारी दास्तान सुनाई। अब्बा के बाद क्या हुआ, अम्मी कैसे चली गईं, कैसे मैंने लोगों के घर काम किया। महरीन ने भी बताया। जब मैं शहर आई तो हॉस्टल में बहुत मुश्किलें थीं। कभी फीस के लिए पैसे नहीं होते, कभी भूख से नींद नहीं आती, मगर मैं पढ़ती रही। एक प्रोफेसर ने मेरी मदद की और स्कॉलरशिप मिलती रही। मैंने दिन रात एक कर दिए और फिर MBBS पूरा किया। मैं हैरान थी, तूने ये सब अकेले किया? वो मुस्कुराई। नहीं आपा, अल्लाह मेरे साथ था और आपकी मोहब्बत का साया भी। अगले दिन उसने मुझे अस्पताल भी दिखाया। पूरा स्टाफ उसे मैम कहकर सलाम करता था। मुझे उस पर फख्र होने लगा। कुछ ही दिन में मैं उसके घर में जैसे उसकी माँ बन गई थी। मैं खाना बनाती, कपड़े संभालती और वो काम पर जाती। हर शाम जब लौटती, हम साथ बैठकर चाय पीते। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, महरीन तूने शादी नहीं की? वो थोड़ी देर चुप रही। नहीं आपा, वक्त ही नहीं मिला और फिर दिल भी किसी ने नहीं जीता। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तू तो अब रानी है, जैसा चाहे रिश्ता मिल जाएगा। वो हंस दी। अब आपा जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। उसने कहा, आप कुछ दिन और रहो, फिर हम मिलकर गांव चलेंगे। वहां अब सब बदल चुका है। मैंने सोचा, क्या वो गांव जिसने हमें ठुकरा दिया था अब हमें अपनाएगा? एक हफ्ता और गुजर गया। अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस सबा ने बरसों काम किया, जिसकी हथेलियां झुलसी हुई थीं, अब वो एक बहन के घर में चैन से सोती थी। महरीन ने एक दिन कहा, आपा आज आपको एक खास जगह ले चलती हूँ। वो मुझे शहर के एक स्कूल में ले गई, जहाँ लड़कियों को मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी सिखाई जाती थी, मुफ्त में। ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसने कहा। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई और लड़की गरीबी की वजह से अपने ख्वाब न छोड़े। मुझे महरीन पर नाज होने लगा। मैंने उससे कहा, बेटी तूने नाम कमाया, अब इस नाम से किसी गरीब को उजाला दे। वो बोली, मैं हर उस लड़की में खुद को देखती हूँ आपा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे पुरसुकून वक्त था। मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मेरी बहन, जो एक वक्त भूख और मजबूरी का नाम थी, आज लोगों की जिंदगी बचा रही थी। महरीन में अब सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, एक मिसाल बन चुकी थी। एक रोज मैं सुबह सुबह उठी तो देखा महरीन लैपटॉप पर किसी रिपोर्ट में मसरूफ थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो बेटा? उसने कहा, आपा एक मेडिकल कैंप की प्लानिंग कर रही हूँ। इस बार हम गांव में लगाएंगे, जहां मैं और आप पैदा हुए थे। मुझे सुनकर अजीब लगा। क्या वहां अब भी लोग हमें याद करते होंगे? वो मुस्कुराई। कौन याद करे या ना करे, हम वहां की मिट्टी से हैं। अब वक्त है वहां कुछ लौटाने का। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल के अंदर कुछ कांपने लगा। क्या मैं वाकई उन गलियों में वापस जा सकती हूँ जहां मेरी माँ ने आखिरी सांसें ली थीं? कुछ ही दिनों बाद हम दोनों ने गांव का रुख किया।
गाड़ी से उतरते ही पुरानी हवाएं चेहरे को छूने लगी। वो चबूतरा जहां मैं बचपन में बैठा करती थी अब भी वहीं था, थोड़ा टूटा हुआ मगर यादों से भरा हुआ। गांव के लोग हमारी तरफ देखने लगे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी के चेहरे पर शर्म। एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, क्या तू वही मेहरीन है, सबा की छोटी बहन? मेहरीन ने सिर झुकाया। हाँ अम्मा, मैं वही हूँ। वो औरत रोने लगी। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने उस वक्त तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने मेहरीन की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन लबों पर सुकून था। हमने उस गांव में मेडिकल कैंप लगाया। हर उम्र की औरतें, बच्चे और बूढ़े इलाज के लिए आए। मेहरीन ने एक एक को तसल्ली दी, चेकअप किया, दवाइयां दी। लोग अब उसे डॉक्टर साहिबा कहकर बुलाने लगे थे, मगर वो सबकी मेहरीन थी, सबा की बहन थी। उसी शाम गांव के चौधरी ने हमें अपने घर बुलाया। आप दोनों बहनों ने जो किया उसे कोई नहीं भूल सकता। हमने पहले गलती की, अब उसका माफी चाहते हैं। मैंने कहा, हमें किसी से गिला नहीं, हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। मेहरीन बोली, अगर आज मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने सब कुछ पाया, बल्कि इसलिए कि मैंने सब कुछ खोया था। गांव में 2 दिन रहे। वो पुराना घर जहां हमने भूख देखी, आंसू देखे, अब भी वैसा ही था। मैंने वहां जाकर एक चादर बिछाई, बैठ गई। दीवार पर अब भी अब्बा की लाठी टंगी थी। मेहरीन मेरे पास आई और बोली, आपा, क्या हम ये घर दोबारा बना सकते हैं? मैंने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं, और तूने इस मोहब्बत को बचा लिया है। शहर वापस लौटने से पहले मेहरीन ने उस गांव में एक क्लिनिक खोलने का ऐलान किया। इसका नाम होगा अम्मी हेल्थ सेंटर, ताकि हर मां को इलाज मिले, हर बेटी को उम्मीद। मैंने उससे कहा, मेहरीन, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि गरीबी से कुछ नहीं हो सकता। हम शहर लौटे तो मीडिया में खबर छप गई। गांव की बेटी शहर की नामी डॉक्टर बनी। लोग इंटरव्यू लेने आए, लेकिन मेहरीन सिर्फ एक ही बात कहती, मेरी पहचान मेरी बहन सबा है, जिनके भरोसे ने मुझे खड़ा किया। वक्त गुजरता गया और मेहरीन की जिंदगी में एक के बाद एक कामयाबियां आती रहीं। शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से बुलावा आता, मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर के लिए दावतें आती, मगर वो अब भी वही थी, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई, अपनी बहन से मोहब्बत करने वाली मेहरीन। एक दिन हम दोनों छत पर बैठे थे। गर्मियों की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेहरीन ने अचानक मुझसे पूछा, आपा, क्या तूने कभी शादी के बारे में सोचा? मैं थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बचपन में तो ख्वाब बहुत थे, पर हालात ने सब छीन लिए। अब जब तू मिल गई है, लगता है जैसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। आपा, तू मेरी माँ भी बनी, बहन भी, दोस्त भी। मैं नहीं जानती कि तुझे कैसे शुक्रिया कहूं। मैंने जवाब दिया, मेहरीन, तेरा होना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। कुछ दिन बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई। मेहरीन को सरकार की तरफ से एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, साल की सबसे प्रेरणादायक महिला डॉक्टर। ये टाइटल उसके नाम होने वाला था। पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में सिर्फ मेहरीन की ही बातें थीं। इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने इतने मुश्किल हालात में कैसे पढ़ाई की, कैसे सब कुछ हासिल किया? उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरी बहन सबा ने मुझे जीना सिखाया। उस वक्त मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, शायद किसी की जिंदगी बचाना सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत, सब्र और दुआएं भी किसी को जिंदा कर देती हैं। वो अवार्ड की शाम भी आ गई। बड़ी बड़ी हस्तियां, चमकते लिबास, कैमरे की रोशनी, और मेरी बहन एक सीधी सादी शफकत भरी मुस्कान के साथ स्टेज पर खड़ी थी। जब अवार्ड अनाउंस हुआ तो सारा हाल तालियों से गूंज उठा। डॉ. मेहरीन खान, उसने ट्रॉफी ली और स्टेज पर जो कहा वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। मैं ये अवार्ड अपनी बहन सबा के नाम करती हूँ, जिनके भरोसे, दुआ और कुर्बानी के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। उस रात जब हम घर लौटे तो मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अब मैं दुनिया से आंखें बंद भी कर लूं तो चैन से जाऊंगी। मेहरीन बोली,
नहीं आपा, अब तुझे कहीं नहीं जाना। हमें और लड़कियों की जिंदगियां बदलनी हैं। और यहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। महरीन ने फैसला किया कि अब वो एक स्कूल शुरू करेगी। ऐसा स्कूल जहां गरीब बच्चियां पढ़ सकें, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बन सकें। हमने एक पुराना घर खरीदा, उसकी मरम्मत करवाई और वहां एक बोर्ड लगाया, अम्मी गर्ल्स एकेडमी, जहां ख्वाब पूरे होते हैं। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चियां आईं। महरीन ने हर एक को बैठाकर प्यार से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो?